Write down something interesting and new problem. अभी तक हमने पॉइंट लोड देखा, यूडीएल देखा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ना ही पॉइंट लोड दिया है ना ही यूडीएल दिया है. इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली लोड दे हैव मेंशन सम सर्टन केस ऑफ द स्ट्रक्चर. उसके ऊपर से हमको उसका लोड आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, इसलिए प्लीज मार्क दिस प्रॉब्लम एज वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन वन टाइम in previous exams. So the question is like, design a beam, write down, design a beam for a hall 6 meter by 10 meter, 6 meter by 10 meter, considering 120 mm thick, 120 mm thick slab supported on a steel, STWL steel, supported on a steel, I beam, I मतलब like this, I beam, space at 3 meter center to center, space at 3 meter center to center. The width of support is 0.30 meter, full stop. Floor finish and live load may be taken as 1.5 kilonewton per meter square, 1.5 kilonewton per meter square, full stop. The length of beam is taken as smaller dimension. Okay, देखिए क्वेश्चन क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर. डिजाइन अ बीम फॉर अ हॉल 6 मीटर बाय 10 मीटर. एक 6 मीटर बाय 10 मीटर का हॉल है. पे अटेंशन केयरफुली, मेरे हर वर्ड की तरफ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 मीटर का ऐसा एक हॉल है, बाय दिस डायमेंशन इज 6 मीटर. ठीक है, अब ये जो डायमेंशन दिए रहते हैं ऑलवेज याद रखना, 6 मीटर बाय 10 मीटर. अपन जब हमारे घर के रूम का साइज किसी को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 2 मीटर बाय 3 मीटर की रूम है. तो दैट रूम डज नॉट इंक्लूड वॉल. उसके अंदर वॉल इंक्लूड रहती है क्या? नहीं. ठीक है, तो वैसे ये है जिसके अंदर का डायमेंशन आपको दिया है 10 मीटर बाय 6 मीटर. ओके, इस टाइप का आपको डायमेंशन दिया है. अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उन्होंने बोला है 120 mm उसकी थिकनेस है स्लैब की, जो कि सपोर्ट हो रहा है एक स्टील आई सेक्शन के ऊपर. आई सेक्शन का जो गर्डर होता है स्टील का, उसके ऊपर वो स्लैब रेस्ट है. और जो आई सेक्शन है वो 3 मीटर सेंटर टू सेंटर पे अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, यहां तक आपने सेंटेंस पढ़ लिया. अब डायरेक्ट लास्ट सेंटेंस पे आइए क्वेश्चन के. द लेंथ ऑफ द बीम इज टेकन एज अ स्मॉलर डायमेंशन. जो बीम की लेंथ है वो आपको स्मॉलर डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेना है. मतलब मेरा 10 मीटर और 6 मीटर में स्मॉलर डायमेंशन कौन सा है? 6 मीटर. तो 6 मीटर के अलोंग मैं बीम डालूंगा, बीम नंबर 1 2 3 लाइकवाइज जितने भी बीम आएंगे, और हर बीम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है 3 मीटर. अब क्वेश्चन आया क्या समझ में आपको? ठीक है, 3 मीटर के स्पेसिंग पे हम एक एक आई बीम डालते जा रहे हैं, और वो आई बीम हम अलोंग द शॉर्टर स्पैन डालेंगे, स्मॉलर डायमेंशन डालेंगे आपके ओवरऑल स्लैब के. ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है. साथ में उन्होंने बोला है द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज 0.30 मीटर. ये भी कंसेप्ट क्या है समझ के लो. विड्थ ऑफ सपोर्ट बोला तो ये आपका जो स्लैब है, सपोज इमेजिन कीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा स्लैब है,
ठीक है, इसमें ये पूरा डायमेंशन है 6 मीटर का, ठीक है। ये स्लैब को सपोर्ट विड्थ अप्लाई की है दोनों साइड से, उसके ऊपर वो स्लैब रेस्ट है। तो ये जो सपोर्ट विड्थ अप्लाई की है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से निकाल के देता हूँ इसको। अब आपको समझ में आएगा। ये जो अंदर अंदर का डायमेंशन है ये आपका स्लैब का डायमेंशन है, और ये जो सपोर्ट विड्थ है ये है 0.3 की दोनों साइड से, ठीक है। तो अगर मुझे इफेक्टिव लेंथ लेना है तो व्हाट विल आई डू, 6 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ। लेकिन इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, 6 प्लस 0.3 का हाफ प्लस 0.3 का हाफ, मतलब 6 प्लस 0.15 प्लस 0.15। इन शॉर्ट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस बीम विल बी 6.3 मीटर। 0.15 इधर का ऐड किया, 0.15 इधर का ऐड किया, तो हो गया 0.3 मीटर। और 6 में ऐड करेंगे तो 6.3 इज माई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बीम, जिसको हम इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ भी बोलते हैं। आया समझ में? तो आपको आगे इफेक्टिव लेंथ का काम गिरने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया और बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसमें हमारी स्टेप क्या रहेंगी कि हमको लोड निकालना है, क्योंकि लोड गिवन नहीं है। तो लोड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ स्लैब। वेट ऑफ स्लैब का फॉर्मूला है 25, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25 होता है, 25 इंटू बी इंटू डी, करेक्ट है, 25 इंटू बी इंटू डी। अब 25 इज 25 विच इज यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। विड्थ जो है वो आपको कितनी लेना है, अब देखो इसमें ये हो गई विड्थ, ये आपका स्लैब का एक पैनल बन रहा, ठीक है। इस पैनल के ऊपर का आपको लोड कैलकुलेट करना है, तो दिस इज 1 मीटर विड्थ, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर बोल रहा, सॉरी 3 मीटर विड्थ, तो दिस विल बी 3 मीटर। डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी है, 120 mm, 120 mm मतलब 0.12 मीटर। समझ में आ रहा क्या किया, इतना पैनल हमको इतने पैनल के ऊपर का लोड लेना है, ओके। अब आइडियली क्या रहता है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। इसके पहले जो मेरे पास DRPCS के लिए थे उनको मैंने अच्छे से बताया था, अभी फिर से बताता। ये जो मैंने हैचिंग निकाला है टोटली गलत कंसेप्ट है, ठीक है, मैंने आपको गलत पढ़ा दिया। अब सही क्या है मैं आपको पढ़ा था टेक्निकली। ये जो बीम है ये बीम 50% लोड इस स्लैब का लेता, 50% लोड इस स्लैब का लेता, मतलब एक्चुअल में जो हैचिंग आना चाहिए दैट इज दिस हैचिंग। आ रहा समझ में? DRPCS के समय 1/2 में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। इस बीम का ही एग्जांपल दिया था। ये जो बीम आपको दिख रहा है आपके सर के ऊपर, ये बीम इतना सा है और ये स्लैब इतना बड़ा है। इज इट पॉसिबल कि पूरा का पूरा लोड उधर ट्रांसफर होगा? नहीं। तो क्या होता, बराबर 50% लोड वो बीम ले रहा, उधर के स्लैब का 50% लोड ये वाला बीम ले रहा, बचा हुआ जो 50% लोड है वो ये वाला बीम ले रहा, ठीक है। तो ये बीम का 50% लोड इधर का आएगा, 50% इधर का आएगा, इस बीम के ऊपर 50% इधर से 50% इधर से, इस टाइप से वो डिजाइन होता है, क्लियर है। अब ये 50 मतलब हो गया 1.5 प्लस 1.5 3, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट 3 वाला बता के 3 बताया। समझ में आ रहा? हर जगह पे लोड कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, दिमाग में बिल्कुल फिट करना, ठीक है। किसी को डाउट है? नोबडी? आंसर कितना आता बताइए, 25 इंटू बी इंटू डी 9 किलो न्यूटन पर मीटर। प्लीज कीप क्वाइट, क्लियर है। दूसरा हमको लेना है फिनिश लोड, ये नंबर ए था, नंबर बी फिनिश लोड, ठीक है। फिनिश लोड को आप बोल सकते हैं फ्लोर फिनिश लोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज 1.5 इंटू बी। अभी तक हम फ्लोर फिनिश लोड को एज इट इज लेते थे, ठीक है, लेकिन फिर से याद करो, फ्लोर फिनिश लोड अगर गिवन रहता था तो वो रहता था 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम उसको इसमें लिखते थे लोड कैलकुलेशन में तो वो कन्वर्ट होता था 1 किलो न्यूटन पर मीटर पे, 1 मीटर स्क्वायर कहाँ गया, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये 1 मीटर पे अप्लाई होता,
इसके लिए उसको b से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 1 से। तो 1 मीटर के साथ में ये मीटर गया तो बचता था 1 किलोन्यूटन पर मीटर, डीआरपीसीएस का कंसेप्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे विड्थ हमारी कितनी है, हमको पता है 3 मीटर, वहाँ पे हमको पता नहीं रहता था तो हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते थे, यहाँ पे हमको पता है 3 मीटर के लिए डिजाइन करना है, तो दैट इज 1.5 इंटू 3। लक्ष्य में आ रहा सभी के, बताओ कितना आता, 4.5, करेक्ट। इस प्रॉब्लम को IMP टिक मार्क करना क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। सी, थर्ड नंबर जो है सी नंबर, उस पर हम लेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम। अब बीम का सेल्फ वेट लेंगे तो सेल्फ वेट के लिए सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं सॉरी, यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ बीम याद रखना 0.8 से 1 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इट विल बी वेरी फ्रॉम 0.8 टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर। 0.8 से लेके 1 कुछ भी ले सकते हैं, मैं सीधा सीधा इसको लेता हूँ 1 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। एंड लास्ट नंबर डी, वेट ऑफ लाइव लोड, जो कि आपको दिया है 1.5 का, सो इट विल बी 1.5 इंटू बी, 1.5 इंटू 3, अगेन 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। बोलो कोई डाउट है? क्वेश्चन में फ्लोर फिनिश एंड लाइव लोड बोला, फ्लोर फिनिश विथ लाइव लोड बोलते थे तो एक ही बार हम लेते थे 1.5, मतलब उसमें लाइव लोड भी आ गया, फ्लोर फिनिश भी आ गया, लेकिन फ्लोर फिनिश एंड बोला तो इसके लिए इसको अलग लिया, इसको अलग लिया। ठीक है, ये आ गया 4.5 किलोन्यूटन पर मीटर। देयरफॉर टोटल, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो इमीडिएट पूछो, टोटल वर्किंग लोड इक्वल टू 9 प्लस 4.5 प्लस 1 प्लस 4.5, हाउ मच इट इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। बट ये कौन सा लोड है, वर्किंग। अब मुझे इसको करना है फैक्टर्ड, क्योंकि हम LSM के डिजाइन कर रहे हैं, तो टोटल फैक्टर्ड लोड will be equal to 1.5 into 19, how much, it will around 28.5, this is my total load, जो कि अभी तक क्वेश्चन में दिया रहता था, हमने यहाँ पे निकाला मगजमारी करके। ठीक है, अब इसके आगे का प्रॉब्लम एज यूजुअल है हमारा, पहले यहाँ तक लिख लो आप अच्छे से। Write down step number 2, calculation of moment and shear force, calculation of moment and shear force। Yes, please tell me. Calculation of moment and shear force, क्या फॉर्मूला है मोमेंट का। अब ये जो लोड हमने निकाला टोटल फैक्टर्ड वाला, ये कैसा एक्ट हो रहा, यूडीएल के फॉर्म में, सो फॉर्मूला विल बी WL स्क्वायर बाय 8, करेक्ट। बट अगेन हियर W इज WD फैक्टर्ड वाला, L विल बी L इफेक्टिव, क्योंकि आपको जो लेंथ दिया है वो 6 मीटर का है, उसको सपोर्ट विड्थ दी है, आधी सपोर्ट विड्थ इधर की ऐड करो, आधी उधर की ऐड करो, 0.15 प्लस 0.15 मतलब 6.3 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सो WD विल बी हाउ मच, 28.5 इंटू 6.3 का स्क्वायर अपॉन 8। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, ये है आपका स्लैब का साइज 6 मीटर का, इसको यहां से सपोर्ट विड्थ ऐड करी आधी और यहां से करी आधी, इसका 50% ले रहा, इसका 50% ले रहा, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो वो हो गया 6.3 का स्क्वायर, हाउ मच, रिपीट
141.39, 141, ठीक है। 141.39 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 141.39 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। वैसे शेयर फोर्स बताइए, शेयर फोर्स का फॉर्मूला इट विल बी WL/2 WD इंटू L इफेक्टिव अपॉन 2। आवाज प्लीज। WD इंटू L इफेक्टिव अपॉन 2, 28.5, L इफेक्टिव है 6.3 अपॉन 2, 89.775 किलो न्यूटन, मतलब 89.775 इंटू 10⁻³ न्यूटन। करेक्ट है यहाँ तक? राइट डाउन फास्ट। 6.3 कैसे आया? अभी बताया ना मैंने आपको, 6 मीटर का लेंथ है स्लैब का, 6 मीटर बाय 10 मीटर, वो इनर डायमेंशन है क्योंकि सपोर्ट विड्थ दी है, तो सपोर्ट विड्थ इधर से लग गई 300 की, इधर से लग गई 300 mm की। 300 mm मतलब 0.3 0.3, लेकिन अपने को लेना पड़ता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब 50%, हाफ हाफ, ठीक है। तो 0.15 0.15, तो 6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 6.3। क्लियर? राइट आफ्टर दिस फर्स्ट। डन। Now step number 3, to calculate plastic section modulus, जिसको हम बोलते हैं ZP रिक्वायर्ड, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है M/FY इंटू गामा MO। द वैल्यू ऑफ M इज 141.39 इंटू 10⁶, FY की वैल्यू 250, गामा MO विल बी 1.1। It will be something around 62.62, 622.116 इंटू 10⁻3। सही है क्या? देखो 622 काफी कम है। ओके, नाउ ट्राई द सेक्शन। स्टेप नंबर 4, करो ट्राई सेक्शन को। कौन सा सेक्शन ट्राई करना चाहोगे? 622 से ज्यादा वाला सेक्शन देखो कौन सा है। यस, कौन सा सेक्शन है बताओ?
ISMB 300 चेक कीजिए एक बार, ISMB 300। ट्रायल द सेक्शन, बताओ कौन सा सेक्शन रहेगा? ISMB 350, इसको हम चूज करेंगे क्योंकि उसका ZP इक्वल टू 889 इंटू 10⁻³ mm³ है, विच इज क्वाइट ग्रेटर देन 622.116 इंटू 10⁻³ से बड़ा है, ठीक है, ये ग्रेटर है। उसके बाद में उसका डेप्थ है 350 mm, उसकी विड्थ मतलब BF है 140 mm, उसका BW है TW 8.1 mm, thickness of flange is 14.2 mm, then R1 14, then IXX 13600 इंटू 10⁻⁴ mm⁴ है, सही है। और कुछ डेटा बाकी है? नाउ क्लासिफाई द सेक्शन, सेक्शन को क्लासिफाई करो। स्टेप नंबर कौन सी? स्टेप नंबर 5, क्लासिफाई द सेक्शन। चलो बताओ फटाफट। पहला है BH अपॉन TF, BH मतलब BF अपॉन 2, 140 का आधा 70, 70 अपॉन 14.2, हाउ मच? 4.929, which is lesser than 9.4 एप्सिलॉन, ठीक है, 9.4 से कम है, तो हम कंक्लूड दे सकते हुए कि द सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। सिमिलरली D अपॉन TW, इसके लिए पहले D निकालो। D का फॉर्मूला है H माइनस 2 इन ब्रैकेट TF प्लस R1, H आपका है 350 माइनस 2 इन ब्रैकेट TF इज 14.2 प्लस R1 की वैल्यू 14, कितनी आती है बताओ? यस 293.6 mm, चेक इट आउट। 293.6 अपॉन 8.1, 36.246, which is quite lesser than 84, करेक्ट है, 84 एप्सिलॉन, 84 एप्सिलॉन से कम है, तो देयरफॉर द अबव सेक्शन इज अगेन प्लास्टिक सेक्शन। थर्ड केस also D upon TW is lesser than 67, therefore no need to check for shear buckling। क्लियर है? राइट डाउन ऑफ दिस।